इंडिया गठबंधन के लोग रांची के सरजमी पर भगवान बिरसा के मिट्टी पर आ रहे हैं और लाखों की संख्या में प्रभात तारा मैदान में यहाँ पहुंच रहे हैं और हुंकार भरेंगे कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तरक्की करेगा इंडिया। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी उपज आंदोलन के कूक से हुई है और पुनः एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पुराने अंदाज में जो है वह दिखाई दे रहा है। फिर से वह संघर्ष पथ को जो है चुन लिया है और ठीक उसी मार्ग पर जो है वह पार्टी चलने के लिए तैयार है, जिससे वह जानी जाती है, जिससे वह पहचानी जाती है। 21 अप्रैल 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने उलगुलान न्याय महारैली का घोषणा कर दिया है। यह उलगुलान न्याय महारैली झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस उलगुलान न्याय महारैली में देश भर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में इंडिया गठबंधन के जो घटक है उनके बड़े नेता जो है शिरकत करेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, खड़गे की बात करें, ऐसे सैकड़ों जो है बड़े नेता जो है इस पार्टी के साक्षी बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन मुद्दों पर जो है हेमलाल मेहता हैं। हेमलाल मेहता झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के सचिव हैं। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार, सबको जोहार, तमाम झारखंडियों को जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पहचान है वो आंदोलन की कोख से उपजी हुई पार्टी है। झारखंड को बने 24 वर्ष हो गया है और पुनः एक बार यह जो पार्टी है वह अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहा है। फिर से संघर्ष पथ पर जो है चलने का निर्णय ले लिया है और इसी के तहत जो है 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली, जिस उलगुलान के लिए जो है यह झारखंड मुक्ति मोर्चा जानी जाती है, उसी उलगुलान की घोषणा कर दी है। क्या कारण है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी हाँ, देखिए, हमने विगत पिछले 3 महीने से इस बातों को दोहरा रहा हूं कि आपने छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान का पैदाइश है, आंदोलन का पैदाइश है। आंदोलन से ही जन्म हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये तमाम लोगों ने देखा है, पूरा देश देखा है, पूरा विश्व देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैदाइश संघर्ष से हुआ है, संघर्ष करता रहा है और संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य लिया है। आज चूंकि हमने जो कहा था, पहली बार हमने कहा था कि तुम छेड़े हो तो छोड़ेंगे नहीं, ये केंद्र की भ्रष्टाचारी सरकार, नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचारी सरकार, जो बेगुनाहों को बरगला के माने धमका करके और अपने पाले में लाना चाहती है और छेड़ती है। पहले छेड़ती है, उसके बाद जो है तरह तरह के का केस बनाती है और फिर अपने पाले में लाने का दबाव डालती है। दबाव डाल करके और लाने का प्रयास करती है अपने पार्टी में और टिकट देती है और फिर टिकट देने के बाद उसका जब नहीं आता है कोई रिजल्ट तो उसको साइड कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आज कहीं के नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। झारखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, देश के लोग भी हैं। आप बहुत ऊपर जाएंगे तो आप मेनका गांधी को ले लें, उनका वरुण गांधी को ले लें, आज कहाँ हैं आप? इस माने ऐसी पार्टी जो बोलती है कि माने जो है एक विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जबकि हमारे देश में तमाम समुदाय के लोग, तमाम जाति के लोग रहते हैं, निवास करते हैं और झारखंड में भी तमाम समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इन्होंने छेड़ा है। बेगुनाह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बिना वजह का, बेवजह का, तरह तरह का लगा करके, कुछ कभी जमीन का तो कभी खनन का, तो किसी न किसी मुद्दा पर
लेकर के और ईडी को सौंपती है, बोलती है ईडी को भेजती है, सीबीआई को भेजती है और बोलती है कि इसको फंसाओ, इसको फंसा करके जेल में डालो, तब हमारे पाले में आएगा। अब लोग तो, झारखंड की जनता तो देख रही है कि तमाम मीडिया वालों ने, जो गोदी मीडिया नहीं है, तमाम लोगों ने दिखाने का काम कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में लोग जाते हैं और कैसे बचने का प्रयास करते हैं। ये तमाम जनता देख रही है। उलगुलान न्याय महारैली में उसी पर मैं आ रहा हूं कि उलगुलान न्याय महारैली, उलगुलान न्याय महारैली उसी से उपजा हुआ चीज है। आज हमें विवश किया गया है, न्याय इंडिया गठबंधन के लोग रांची के सरजमी पर भगवान बिरसा के मिट्टी पर आ रहे हैं और लाखों की संख्या में प्रभात तारा मैदान में यहाँ पहुंच रहे हैं और हुंकार भरेंगे कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तरक्की करेगा इंडिया। इसमें उलगुलान न्याय महारैली में कल्पना सोरेन के ऊपर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सबकी निगाहें कल्पना सोरेन के तरफ होगी, और इसके बाद जो कल्पना सोरेन का सियासी सफर होगा वो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? स्वाभाविक है कि किसी को लाया नहीं जाता है, किसी को लाया नहीं जाता है, खुद उभर के आ जाते हैं लोग, और जब खुद उभर के आ जाते हैं तो उन्हें लोग सपोर्ट करने लगते हैं, जनता सपोर्ट करने लगती है, जनता चाहने लगती है, तो उनकी मनोबल और बढ़ती है और धीरे धीरे तमाम झारखंडियों के बीच पहुंचते हैं लोग और बड़े से बड़े नेता बनते हैं, बड़े से बड़े चीजों को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, राज्य को संभालने का प्रयास करते हैं, जनहित में जहां जनता भेजती है फिर संभालने का काम करते हैं। किस तरह की तैयारियां इस उलगुलान न्याय महारैली को लेकर के जो है वो आप लोगों की चल रही है? इस उलगुलान न्याय महारैली के लिए हम लोगों ने सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बिहार, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक गुरुजी के नीति और सिद्धांत को देखते हुए तमाम राज्यों से आ रहे हैं, 4-5 राज्यों से लोग आ रहे हैं। साथ ही तमाम पार्टी के लोग भी यहाँ जुटेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, आरजेडी के कार्यकर्ता रहेंगे, सीपीआई सीपीएम के वाम दलों के कार्यकर्ता रहेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहें। तमाम लोगों का जुटान प्रभात तारा मैदान में लाखों की संख्या में देखने को आपको भाजपा नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर क्या चुनौती होगा, उनके खिलाफ क्या शंखनाद होगा उस दिन? देखिए, चुनौती का तो कहीं बात नहीं है, उनसे चुनौती क्या लेना है। तमाम इंडिया के लोग, तमाम देश के लोग, भारत के लोग जान चुके हैं और नरेंद्र मोदी को इस बार किसी भी हाल में आने नहीं देना चाहती है जनता। भले ही लोग मोटिवेट करके, चाहे अपने गोदी मीडिया को धमका करके और चलवा ले, डिबेट में चलवा ले और जहां तहां रोड में चलवा ले, लेकिन वो सच्चाई नहीं है जो जनता देख रही है उसके स्क्रीन पर, जो गोदी मीडिया है उसके स्क्रीन पर देख रही है, वो सच्चाई नहीं है। आप देखेंगे छोटे छोटे जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, लोगों ने जो सच्चाई दिखाया है, जो सच्चाई दिखा रहे हैं वही सही है। और ये तमाम भारत की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी से सब खफा है। पूरी 140 करोड़ की जनता जो है देख रही है कि नरेंद्र मोदी वहां कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं और उसको अंदर अंदर जब वोटिंग होगा तो वोट पड़ेगा, उनके विरोध में वोट पड़ेगा, विरोध में ही वोट पड़ने जा रहा है। जिस तरह से यहाँ रघुवर दास की सरकार को पलटी मारा था, उसी तरह से देश की जनता नरेंद्र मोदी को पलटी कर देगी। सर्वे रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुमत दिखा रही है। देखिए, सर्वे रिपोर्ट, सर्वे कौन करता है? सर्वे तो वहां से करवाया जाता है। सर्वे सही मायने में यदि सही प्लेटफॉर्म पर सर्वे हो तो वहां कुछ सच्चाई और निकलता है। और लोगों का, उन लोगों का सर्वे जो गोदी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं
उनकी जो सर्वे होती है उनके पक्ष में होता है। उलगुलान न्याय महारैली में वह क्या क्या मुद्दा होगा, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो उस उलगुलान न्याय महारैली का केंद्र बिंदु होगा? उलगुलान न्याय महारैली जो हमारा होगा, सबसे पहले तो झारखंड में, पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम गठबंधन के लोग आदरणीय हेमंत सोरेन के समर्थन में और उनके जो हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, झारखंड की तमाम जनता देख रही है किस तरह से उनको गिरफ्तार किया, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अभी भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके परिवार को तोड़ा जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा जा रहा है, झारखंडियों को तोड़ा जा रहा है। तो इसमें जो न्याय महारैली होगी उसमें यही सब जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जो है, केंद्र की सरकार किस तरह से बरगला रही है लोगों को, देश की जनता को, राज्य की जनता को, उसी के विरोध में हम लोग ये न्याय महारैली का आयोजन